और इसी के साथ ही साथ भ्राताश्री विपिन यादव जी जो ग्राम नंगला आछे लाल से आए हैं, जिनके कर कमलों के द्वारा एक पगड़ी और एक 251 मुद्राओं का हार डाल करके और 51 मुद्राएं दे करके हमारे समस्त व्यास मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सुख और शांति प्रदान करते रहे, हमेशा विपिन भैया के हाथ दान धर्म की तरफ बढ़ते रहे, इस परिवार के ऊपर परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा बरसती रहे, यही कामना करेंगे। परीक्षित जी नारद की तरफ देख के कंस ने कहा, बाबा ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। उसी समय नारद जी कहने लगे, कंस तो हम तुम्हें एक अकल बता दें। कौन सी अकल? सुनो, सांप मर जाए लेकिन लाठी ना टूटे। बोले यही तो मैं चाहता हूं। बोले सुनो मेरी बात कि एक से नील कमल के फूल मंगा लो। जवाब दिया कंस ने, बाबा फूल मंगाने का कारण क्या है? बोले फूल मंगाने का कारण ये है कि काली देह में कालिया नाग रहता है। कौन? ग्वाला की अम्मा ने दूध पिलाया जो जाकर के कालिया नाग से टक्कर ली। अगर कृष्ण बलराम काली देह से फूल तोड़ने जाएंगे तो कालिया नाग डस लेगा, दोनों मारे जाएंगे। और अगर फूल ना आए तो ये राज नियम उल्लंघन हो जाएगा। इसी के तहत आप उनके ऊपर मुकदमा दायर कर देना और मुकदमा दायर करके उन्हें जेल में डाल दो और सवेरे उठो, कुल्ला और दातून करो, कोलगेट ब्रश करके सवेरे एक हीर को निकालो और उसको कलेऊ करो। नारायण की तरफ देख के कंस के लगा, बाबा जी बात तो तुमने बहुत अच्छी बताई। बोले कालिया नाग के भैंसे नव मंडल में पक्षी भी नहीं उभरने पाता है। वो इतना विशाल सर्प है जो सहस्त्र फनों का सर्प है। सहस्त्र माने हजार। परीक्षित जी कालिया नाग के 1000 फन थे। नारद के लगे काली देह में कृष्ण बलराम जाएंगे, कालिया नाग डस लेगा, दोनों मारे जाएंगे। और अगर फूल तुम्हारी कचहरी में ना आए तो तुम कारागृह में डाल दो, मुकदमा दायर कर दो उनके ऊपर। उसी समय कंस अति प्रसन्न हुआ, बोले देव ऋषि नारद, आज तुमने मेरी सारी व्यथा को दूर कर दिया। माताओं ध्यान रखना, सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित। उसी समय कंस ने चिट्ठी लिखी यदुवंशियों के नेता बाबा नंद, अत्र कुशलम तत्र हस्तु, अप्रांत समाचार ये है कल 12 बजे तक हमारी कचहरी में 2 छबलियां नील कमल के पुष्प हाजिर किए जाए। अगर फूल ना आए तो तुम्हें, तुम्हारी औरतों को, तुम्हारे बच्चों को, सारे वृंदावन वासियों को जेल में डाल दूंगा। परीक्षित जी हस्ताक्षर कर दिए। नीचे वो चिट्ठी बाबा नंद यशोदा के पास में भिजवा दी। जैसे ही पास में भिजवाई, बाबा नंद यशोदा को चिट्ठी मिली। परीक्षित जी काली देह का जिक्र पढ़ के दोनों पति पत्नी बुरी तरीके से रोने लगी। तब तक भगवान कन्हैया आ गए ग्वाल बालों के साथ में खेलते हुए। और इसी के साथ ही साथ विपिन कुमार यादव जी श्री ग्राम रकेशिया के निवासी हैं और
नीरज यादव उर्फ पतरे इसी ग्राम रिकसिया के निवासी हैं। ये दोनों भाइयों ने एक एक मुद्राओं के हार से व्यासपीठ को सम्मानित किया। कामना करेंगे परम पिता परमात्मा ये कृष्ण और बलराम जैसी जोड़ी सदा सर्वदा ये दोनों भाइयों में प्रेम और स्नेह रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, माता लक्ष्मी धन दौलत से भंडार भरती रहे, ये परिवार धर्म के रास्ते पर चलता रहे, यही कामना करेंगे प्रभु से। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।